आज जो टॉपिक है वो है अमीटर। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था गैल्वानोमीटर। ठीक है, तो गैल्वानोमीटर का मॉडिफिकेशन जो है वो है अमीटर। अमीटर अमीटर क्या है? सी, वी डिफाइन इट इज an electrical instrument which measures electric current टेस्ट में, सारी टेस्ट में सॉल्व करके रखूंगा कल इंशाल्लाह टुमारो। तो ये आसान है। इंडक्टेंस दायरा क्वाइल है, क्वाइल मास के साथ रिलेटेड है, काफी दफा ये आ भी चुका है। ठीक है, तो measures electric current in amperes। एम्पियर्स का मतलब है कि इट measures large current, it measures large current as compared to galvanometer, as compared to the galvanometer। क्योंकि गैल्वानोमीटर हमने पढ़ा था कि वो सेंसिटिव डिवाइस है, वो मिली माइक्रो एम्पियर्स में मेजर करता है। तो हमें अगर ज्यादा करंट चाहिए तो डेफिनेटली उसको हम मॉडिफाई करेंगे। तो ये देखें, इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वानोमीटर, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर का ये मॉडिफाइड फॉर्म है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में इसको मॉडिफाई किया हुआ है। सी, कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर। तो अब इश्यू है कि गैल्वानोमीटर का कॉइल है जो ज्यादा करंट मेजर नहीं कर सकता। ठीक है, यहां पे गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस की वजह से ये ज्यादा करंट इसमें फ्लो नहीं कर सकता। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा उसको हम आईजी से शो करते हैं कि, और इसमें जो रेजिस्टेंस है उसको हम आरजी से शो करते हैं। अगर देखें यहां से करंट इतना फ्लो नहीं कर सकता तो हमारे पास यहां पे मुतबादिल रास्ता है। ये यहां पे एक पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस लगाएंगे इसके साथ, तो ये अमीटर बन जाएगा। अब देखिए बेटा, मैंने आपको ये चीज बताई कि अगर देखें यहां पे यूरोप जो शंट रेजिस्टेंस है आर एस, शंट रेजिस्टेंस हम कहते हैं वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। तो यहां से जो करंट फ्लो करेगा तो टोटल में यहां पे ज्यादा मिलेगा। तो बेटा यहां पे ये तो आसान है, ये तो इतना डिफिकल्ट है ही नहीं। क्योंकि देखें अगर यहां से ज्यादा पास नहीं हो सकता तो यहां पे एक स्मॉल रेजिस्टेंस की वायर लगाई हमने, तो यहां से ज्यादा करंट फ्लो करेगा, यहां पे टोटल तो ज्यादा मिलेगा ना। क्योंकि हमें पता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, पैरेलल में करंट सेम नहीं होता।
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, यू नो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन 3 चैप्टर में भी हमने किया था, यू नो, करंट इज डिफरेंट, करंट डिफरेंट है। तो इस करंट को हमने लिखा है I इज इक्वल टू आई जी, करंट गैल्वानोमीटर के थ्रू और करंट शंट रेजिस्टेंस के थ्रू। तो यहां पे जो मैंने यहां पे ये आर एस लिखा है, ये एक शंट रेजिस्टेंस है। शंट रेजिस्टेंस को हम वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस कहते हैं, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कम होगा तो डेफिनेटली करंट ज्यादा फ्लो करेगा। तो बेटा यहां पे देखें, कॉम्बिनेशन में, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है हमें। अब देखें भाई, इन दी galvanometer we connect a very small resistance, बहुत कम रेजिस्टेंस होता है शंट, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस called shunt resistance, पैरेलल, देखें यहां पे पैरेलल टू इट, तो पैरेलल हम शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे। बेटा देखिए, आई एम रिपीटिंग अगेन, मैंने आपको ये बताया कि अमीटर जो है वो एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर्स। क्योंकि गैल्वानोमीटर में आपने ये स्टडी किया था कि गैल्वानोमीटर जो है वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस करंट को मेजर करता है मिली एंड माइक्रो एम्पियर्स में। तो उसको मॉडिफाई करना है कि भाई वो ज्यादा करंट कैसे मेजर करे, क्योंकि ये जो गैल्वानोमीटर है वो क्वाइल था, क्वाइल में जब वो डेफिनेटली क्वाइल स्पाइरल टाइप है, तो इसी वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से करंट उसमें ज्यादा फ्लो नहीं कर रहा। तो यहां पे हमने एक स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया है ताकि यहां से ज्यादा करंट फ्लो करे। तो ओवर हियर वी गेट टोटल करंट जो होगा वो ज्यादा होगा। चलो यहां पे अगर यहां से 1 मिली एम्पियर फ्लो करता है, यहां पे अगर 50 एम्पियर फ्लो करेंगे तो आप ये कहेंगे कि 50 प्लस 1 मिलीमीटर, तो यहां पे 50 एम्पियर तो मेजर हो गया ना बेटा, कौन सा इशू है। तो यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बताया कि करंट डिफरेंट होता है, इसी वजह से तो पैरेलल किया है हमने, क्योंकि हमें करंट बढ़ाना है, करंट ज्यादा मेजर करना है, इसी वजह से हमने शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया। और यही जो है मॉडिफाइड फॉर्म है किसका, गैल्वानोमीटर का, है तो वही गैल्वानोमीटर, सिर्फ उसमें एक शंट रेजिस्टेंस एडिशनल लगा रहे हैं टू गेट ज्यादा करंट जो है हासिल करने के लिए। तो यहां पर भी देखें भाई गैल्वानोमीटर है, उसके साथ हमने जो है वो शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है पैरेलल टू इट, क्योंकि करंट जो है वो पैरेलल में डिफरेंट होता है, वोल्टेज सेम होते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब देखें भाई,
अब इशू ये है कि वोल्टेज इन दी पैरेलल कॉम्बिनेशन आर सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होते हैं, तो मैथमेटिकली आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बेटा देखिए यहां पे आपके पास एक था मैंने आपको ये बताया कि शंट रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस है, जिसमें से ज्यादा करंट, अगर रेजिस्टेंस स्मॉल होगा तब तो जो है वो ज्यादा उसमें करंट पास होता है। तो शंट रेजिस्टेंस स्मॉल रेजिस्टेंस को कहते हैं। तो यहां पे देखें वोल्टेज थ्रू द गैल्वानोमीटर बराबर है, नॉर्मली तो आपको पता है V इज इक्वल टू IR। यहां पे वोल्टेज थ्रू द गैल्वानोमीटर, तो करंट थ्रू द गैल्वानोमीटर, रेजिस्टेंस थ्रू द गैल्वानोमीटर, एक जो ये इक्वेशन हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं आल्सो फॉर शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस के लिए अब क्या करना है, उसके लिए जो वोल्टेज हम लेंगे VS, IS, RS, तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, तो आपको तो पता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन VG बराबर है VS। इसका मतलब है कि वोल्टेज थ्रू द गैल्वानोमीटर बराबर है वोल्टेज थ्रू द अमीटर, सॉरी शंट रेजिस्टेंस। तो ये शंट रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज है, ये गैल्वानोमीटर के थ्रू रेजिस्टेंस है और वोल्टेज है। तो अभी ये इक्वेशंस जो हैं भाई आप इसमें पुट करें ना, ये देखें IG, RG, यहां पे IS, RS। आपने शंट रेजिस्टेंस का फार्मूला निकाला है। शंट रेजिस्टेंस, अगर शंट रेजिस्टेंस का फार्मूला चाहिए तो ये IG RG डिवाइडेड बाय IS। तो उसके बाद आपको ये पता है कि टोटल जो था करंट वो IG प्लस IS था, IG प्लस IS था। जब यहां पे आपको IS चाहिए तो IS ये I माइनस IG, क्योंकि यहां पे प्लस है IG, आफ्टर क्लासिंग इज इक्वल ये माइनस होगा। तो आप क्यों नहीं इस फार्मूला में पुट करते हैं जी? एक फार्मूला शंट रेजिस्टेंस का ये हो गया, और ये अगर पुट करेंगे इसमें तो फिर क्या होगा, शंट रेजिस्टेंस IG RG I माइनस IG, ये फार्मूला हो गया शंट रेजिस्टेंस का। तो अगर हमें, क्योंकि प्रीवियसली शंट रेजिस्टेंस पे प्रॉब्लम आए थे, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है सर? तो सी, उसके बाद ये है कि हम ये कहते हैं कि हम अगर अमीटर को सर्किट के साथ लगाएं तो कैसे लगाएं? आपने तो ये कहा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक शंट रेजिस्टेंस लगाया है, हाउ वी जी। तो मैंने उससे आपको कहा था, ठीक है सर, ओके, मैंने ये कहा था कि एक गैल्वानोमीटर के थ्रू करंट है, एक करंट है थ्रू दी शंट रेजिस्टेंस।
तो उन दोनों को ऐड करना है, क्योंकि पैरेलल में करंट ऐड होता है। तो मैंने ऐड कर लिया था। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट, भाई मैंने यही लिखा था, एक ये गैल्वानोमीटर है ना, ये एक गैल्वानोमीटर है, एक तो करंट यहां से जा रहा है गैल्वानोमीटर के थ्रू जो है, एक करंट जो है वो यहां से जा रहा है शंट रेजिस्टेंस के थ्रू, ये गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस है। तो एक करंट यहां से मूव कर रहा है, तो यहां पे तो टोटल मिलेगा ना भाई, यहां पे आपको मिलेगा आई जी प्लस आई एस। नॉर्मली हम क्या करते थे, नॉर्मली हम ये करते थे कि बिल्कुल अगर एक्सटर्नल सर्किट की बात करें हम, तो नॉर्मली हम तो ये कहते थे कि आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। भाई आई वन प्लस आई टू, यहां पे नाम गिवन है तो आई वन आई टू तो नहीं लिखेंगे ना, तो ये सीधी सी बात है, इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अमीटर को हम, अमीटर इज ऑलवेज connected dash to the circuit to find electric current of the circuit, इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द सर्किट। तो उसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल हमजा भी सही कह रहा है कि यहां पे शंट जो रेजिस्टेंस लगाया वो तो हमने लगाया था, मगर यहां पे आप सीरीज में लगाएंगे, क्योंकि सीरीज में करंट टोटल मिलेगा आपको, क्योंकि पैरेलल से तो ये बनता है, ये हमने बनाया था, मॉडिफाई किया था पैरेलल से, और जब सर्किट का मालूम करेंगे तो इसको सीरीज में लगाएंगे, क्योंकि टोटल करंट आपको सीरीज में मिलेगा, पैरेलल में नहीं मिलेगा। ठीक है सर। तो यहां पे अगर ये अमीटर को सर्किट के साथ लगाया जाए, क्योंकि किसी भी सर्किट का अगर इलेक्ट्रिक करंट को हमने मेजर करना है तो हम अमीटर को सीरीज में लगाएंगे, क्योंकि ये जो है जब इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हुए इसको हमने शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया था, खुद को पूरे अमीटर को सर्किट के साथ अगर लगाएंगे तो दैट विल बी इन द सीरीज, वो सीरीज में होगा। तो उसके बाद मल्टी रेंज जो है अमीटर्स मौजूद हैं, हम क्यों ना 3 रेंज या 4 रेंज या 5 रेंज एक ही जो है अमीटर यूज करें, उसमें मोर देन 1 शंट रेजिस्टेंस लगाएं, ताकि हम जो भी लें रेंज वो ले सकते हैं, बजाय कि हम 4-5 जो है अमीटर ले आए। तो यहां पे है वो है मल्टी रेंज अमीटर। मल्टी रेंज अमीटर क्या है? सी, मल्टी रेंज ammeter, it has more than one shunt resistance, more than one shunt resistance to get different range of electric current, तो अब ये है कि मैंने आपको बताया शंट रेजिस्टेंस टू measure डिफरेंट रेंज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। बेटा देखें, एक गैल्वानोमीटर है,
ये तो गैल्वानोमीटर है जी, बिल्कुल आपको तो पता है। ये IG है, ये RG है, बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको ये बताया कि अगर एक शंट रेजिस्टेंस यहां पे लगा रहे हैं R1S, वो जित इसका मतलब है कि 0.1 एम्पियर मेजर कर सकता है। दूसरा हमने लगाया है वो उससे भी कम है शंट, जो 1 एम्पियर रेंज तक मेजर करता है। तीसरा जो हमने लगाया है वो उससे भी कम है, जो 10 एम्पियर मेजर करता है। अब देखिए बेटा, यहां पे कौन सी रेंज आपको चाहिए। जो रेंज आपको चाहिए उसको उठा के हम इनके साथ ऐड करेंगे। अगर ये रेंज आप ऐड कर रहे हैं तो आपको 10 एम्पियर्स मिलेंगे, क्योंकि ओरिजिनल फिजिबिलिटी इसकी ऐसी तरह है। आपको मैं बताते चलूं, एक स्केल है, 0 स्केल से, और यहां पे एक ब्लैक टर्मिनल है जिसको हम न्यूट्रल कहते हैं। एक ब्लैक टर्मिनल है जिसको हम न्यूट्रल कहते हैं, और एक जो है, चलो मैंने 3 रेंज लिखे हैं। आई एम डिस्कसिंग अबाउट 3 रेंज, और ये एक रेड कलर्स के गिवन हैं 3 रेंज। अब 3 सर्किट्स हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे घर में भी एक फिटिंग जो है घर की जब हम करवाते हैं, एक रेड वायर यूज करते हैं जो लाइव वायर होती है, और एक ब्लैक होती है जो न्यूट्रल होती है। तो एक फेस भी कैसे वो कहते हैं उसको, तो एक वो लाइव वायर और एक। अब आप देखें, अगर आपको ये 0.1 एम्पियर का है, ये देखें ये सी ये 1 एम्पियर का है, और ये 10 एम्पियर की लाइन है। तो आपको करना कैसे, कैसे आप इसको प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। आप करते हैं, एक वायर उठाते हैं। अगर एक वायर आपने उठाई है, अच्छा एक वायर आपने यहां पे टच की है, एक वायर आपने यहां पे टच की है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका सर्किट जो चलेगा, जो रेंज आपकी होगी वो होगी आपकी 0.1 एम्पियर मेजर करेगा। ठीक है सर, तो ये 2 वायर्स कंप्लीट हो गए। अगर मैं कहता हूं यहां पे सी, अगर आप इसकी जगह पे ये वायर उठाएंगे, एक वायर ये उठाएंगे और एक वायर ये उठाएंगे, इसको आप छोड़ दें, इसको कट ऑफ कर दें, यू आर नॉट कनेक्टिंग टू दैट। ब्लैक वाला जो है इसको हम कहते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल। इसको हम कहते हैं लाइव वायर, लाइव वायर। हमारी लैंग्वेज में यहां पे फिजिक्स की लैंग्वेज में लाइव वायर है। सिंपल हम पॉजिटिव भी कहते हैं, फेस भी कहते हैं। ठीक है सर, तो इश्यू इज दैट अगर ये 2 टर्मिनल उठाएंगे तो डेफिनेटली यू विल मेजर द 10 एम्पियर। न्यूट्रल का काम होता है टू द कंप्लीट द सर्किट। हमारे पास फैन हो, कोई भी हो, टीवी हो, 2 टर्मिनल्स होते हैं। एक न्यूट्रल होता है जिसमें 0 वोल्ट होते हैं, एक होता है जो जिसमें 220 वोल्टेज होते हैं। आपको पता है हमारे पास 2 वायर्स मौजूद हैं। एक वायर जो है, ये वायर्स हैं, 3 नंबर चैप्टर में भी पढ़ा था हमने। एक में हमने अब बताया था 220 वोल्ट इन पाकिस्तान, इसमें 0 वोल्ट है। जिसमें 0 वोल्ट है उसको न्यूट्रल कहते हैं, इसको हम लाइव वायर कहते हैं। जब हम 8 क्लास में होते थे भी ये पढ़ते थे। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास बगैर 2 टर्मिनल के, क्योंकि 3 चैप्टर में ऐसे सर्किट्स भी थे। आपने देखा होगा कि आपने हीटर चलाया, 15 मीटर वायर थी, तो आपने 30 मीटर क्यों की, क्योंकि एक वायर पे हीटर नहीं चलेगा, 2 वायर्स जरूरी हैं तो कंप्लीट द सर्किट। क्या टीवी एक वायर पे चलती है? क्या फैन एक वायर पे चलता है? क्या एयर कंडीशन एक वायर पे चलती है? नहीं, 2 वायर्स चाहिए आपको।
एक एक जिसको मैंने आपको बताया, सिंपली मैंने आपको बताया जिस न्यूट्रल इसी वजह से कहते हैं, इसको हम अर्थ भी कहते हैं। एक न्यूट्रल अर्थ से लेते हैं, जमीन से लेते हैं वही, तो एक अर्थ की है जो है उसको हम ब्लैक कलर से शो करते हैं, और जो रेड है वो डेंजरस है, डेंजरस कलर है। इसी वजह से डेंजरस है क्योंकि उसमें वोल्टेज होते हैं। ठीक है सर जी। तो डेली लाइफ में घरों में हम सारा दिन ये जो है वो यूज कर रहे हैं, पता हमें नहीं है भाई, पता होना चाहिए ना कि एक वायर में कितने वोल्टेज होते हैं। एक वायर में 220, दूसरी वायर में 0। वो होता है सिर्फ टू कंप्लीट द सर्किट। तो कंप्लीट, जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि एवरीवेयर, क्या यहां पे 2 टर्मिनल नहीं है? यहां पे भी आपके 2 टर्मिनल्स हैं। क्या यहां पे 2 टर्मिनल नहीं है? एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है। आप अगर ये लगाएंगे तो डेफिनेटली आपकी ये रेंज काउंट होगी। अगर आप ये नहीं लगाएंगे, अगर ये इसके साथ कनेक्ट करेंगे, तो यू विल से दैट 0.1 एम्पियर मेजर करेगा, इसको आप कट ऑफ करेंगे। तो कहने का मकसद है, एट ए टाइम आपको एक वायर जो है न्यूट्रल से लेनी है, एक वायर जो है आपको जो है वो जो पॉजिटिव है उससे लेनी है, तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज योर मल्टी रेंज अमीटर। ठीक है सर। तो ये रेंज आपके, क्योंकि ये एक स्केल पढ़ा था आपने, स्केल था इसमें जो ये उसकी जो है वो कभी कभी हम रेगुलेटर लगा लेते हैं उसको फिराने के लिए। ठीक है सर। ब्लैक वायर नेगेटिव न्यूट्रल भी कहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम आ रहे हैं मल्टी रेंज के बाद। तो प्रॉब्लम है इसके अमीटर के, वो हम विदाउट कैलकुलेटर कैसे करें, क्योंकि आया भी है काफी दफा ये प्रॉब्लम विदाउट कैलकुलेटर ही उन्होंने दी है। हमारे टेक्स्ट बुक वाला जो है वो भी विदाउट कैलकुलेटर है, ऐसी बात नहीं है। तो बेटा प्रॉब्लम नंबर 1 है, प्रॉब्लम नंबर 1 है, देखें 1 की क्या पोजीशन है। ये कहता है गैल्वानोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस 50 ओहम्स। गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस है, इसका मतलब ये हुआ कि आर जी जो है वो 50 ओहम्स है। ठीक है सर, हमने लिख लिया आर जी। उसके बाद इट डिफ्लेक्ट्स फुल स्केल। वैसे भी गैल्वानोमीटर तो नॉर्मली सेंसिटिव है, वो तो डिफ्लेक्शन देता ही है। व्हेन द करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर्स पासिंग थ्रू इट, अगर देखें आई जी करंट थ्रू द गैल्वानोमीटर, क्योंकि गैल्वानोमीटर का इसी वजह से लिखा ताकि गैल्वानोमीटर मैयरी जो है वो मिली एंड माइक्रो एम्पियर्स में करता है। ठीक है सर। उसके बाद ये कहते हैं कि हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू अ मीटर टू रेंज 10 एम्पियर्स। अगर हम ये अमीटर में कन्वर्ट करते हैं, उस टाइम पे ये 10 एम्पियर मेजर करता है, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये नहीं पूछ रहा कि कैलकुलेट दी शंट रेजिस्टेंस, ये पूछ रहा है कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? सीधी सी बात है, हमने कैसे किया, हमने क्या किया, शंट रेजिस्टेंस लगाया। इनडायरेक्ट वे में वो हमसे शंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है कि शंट रेजिस्टेंस जो है आप मालूम करें। ठीक है सर। शंट रेजिस्टेंस को मालूम करते हैं, ये मिली में है, इसी वजह से एम्पियर में करने के लिए 1000 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01 एम्पियर। बिल्कुल। अब इशू ये है कि शंट रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास गिवन है, जो आई जी आर जी आई माइनस आई जी।
भाई हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी करनी है, माइनस भी करनी है, तो हम कैसे करें और करें भी जल्दी। तो अब देखें भाई, आ, आसान है। पहली बात तो ये है कि जो वैल्यू बहुत कम है, जो वैल्यू वेरी स्मॉल है, अब देखिए आई जी का गिवन है 0.01 इंटू आर जी है 50 और ये 10 है, ये 0.01। तो बेटा मैं आपको बताते चलूं, एक चीज नोट कर लें, जो वैल्यू पॉइंट्स में होता है, 0 पॉइंट समथिंग में होता है, वो प्लस माइनस में कभी भी नहीं लेते, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में कभी नहीं छोड़ते। अगर ये जहन में होगा तो आसानी हो जाएगी, क्योंकि अब देखिए ये जो वैल्यू है आपकी, ये प्लस माइनस में अहमियत नहीं रखती, इसको हम नेगलेक्ट कर लेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस में लेना नहीं है और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में छोड़ना नहीं। ये चीज अगर जहन में होगी, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, प्लस एंड माइनस में ये नेग्लिजिबल है, तो छोड़ देंगे हम इसको, छोड़ दें भाई आप इसको, क्यों हम उठाएं, क्यों परेशान हो जाएं हम। ये देखें भाई 0.01 मल्टीप्लाई 50, बाकी बचे 10, उसको तो हमने छोड़ दिया, इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है सर, तो अब देखें एक जीरो इसमें से खत्म हो गया जी, यहां पे पॉइंट मौजूद है, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.05 ओहम्स। भाई कितना आसान है ये मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि अगर नहीं आ रहा है जिसको, मैं आपको बताऊं 0.01 मल्टीप्लाई 5, आप करेंगे इसको मल्टीप्लाई, 1 को करेंगे 1 5 जा 5, 0 करेंगे 0। ठीक है सर, उसके बाद हमें पता चला है कि 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट 1 2, 2 डिजिट्स के बाद जब ये पॉइंट है तो ये 1 2 यहां पे पॉइंट आ जाएगा, यहां पे, ये तो ऐसे ही देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहां पे कहीं पे भी हमने कैलकुलेटर, हाँ अगर हम यहां पे परेशान हो जाते कि 10 को हम 0.01 से माइनस कैसे करें, फिर जो है वो पॉइंट्स में जवाब आ जाता, फिर हम मल्टीप्लाई डिवीजन कैसे करें, तो हमारे लिए डिफिकल्टी हो जाती। इसी वजह से मैंने आपको बता दिया, उस टाइम पे ये चीज जहन में रखनी है, यहां हो या कहीं पे भी, किसी भी प्रॉब्लम में 20 चैप्टर्स में अगर पॉइंट समथिंग वैल्यू है तो प्लस माइनस में उसको नेगलेक्ट कर दें आप, उसको प्लस माइनस में लेना ही नहीं है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं छोड़ना उसको, क्योंकि उसकी वैल्यू है। जैसे यहां पे कितनी वैल्यू है इसकी, तो ये आसानी से हो गया, इट्स आसान। ओके सर, एक प्रॉब्लम इसका और है, क्योंकि अमीटर मुझे खत्म करनी है। ठीक है सर, एक प्रॉब्लम और है, प्रॉब्लम नंबर 2। तो प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या कहता है, प्रॉब्लम नंबर 2, तो बेटा प्रॉब्लम नंबर 2 जो है, मैं आपसे हेल्प लूंगा, मुझे नहीं आ रहा, आप हेल्प करेंगे मेरी। ये कहता है कि गैल्वानोमीटर हुज रेजिस्टेंस इज 40 ओम, इसका मतलब है कि आरजी जो है जी 40 ओहम्स है, और उसके बाद ये कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस 100 मिली वोल्ट्स है। तो मैंने आपको ये 0.01 के लिए नेगलेक्ट करने की बात मैंने सिर्फ प्लस माइनस में की है, कभी भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में मैंने आपको बताया उसकी वैल्यू है,
नेगलेक्ट करेंगे एवरीवेयर इन द प्रॉब्लम जब वो प्लस माइनस होगा। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में उसका बड़ा वैल्यू होता है, उसको आप कभी भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है सर। उसके बाद वोल्टेज थ्रू गैल्वानोमीटर 100 मिली वोल्ट, 1000 से डिवाइड करेंगे, ये 0.1 जो है वोल्ट्स हो जाएंगे। ठीक है सर। उसके बाद ये कहता है कि हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड टू गेट अ मीटर। अमीटर बनाने के लिए जब आप करंट आपको 5 एम्पियर मिलेगा तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमने कहा शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे। सर जी अब इशू ये है कि यहां पे गैल्वानोमीटर के थ्रू करंट नहीं दिया उसने, तो कैसे मालूम करें, इनकम्प्लीट डेटा दी है, कौन बताएगा मुझे जी। V/R। भाई क्यों हम इतने जो है वो मैक हम इतना जो है वो लेंदी पे चले जाएं, कोई जरूरत नहीं है मिस्टर हमजा इस तरीकों को एडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें अकल यूज करनी है। वो कौन सी अकल जी, शंट रेजिस्टेंस। ये जब IGRG लिख रहे हैं ना, यहां पे आप आई लिखेंगे, IG तो खत्म कर दिया था आपने, छोड़ दो उसको। मिस्टर हमजा मैं आपको बताते चलूं कि यहां पे ये पूरा के पूरा गिवन है जी, उसने खुद दिया है VG/R। अब देखिए यहां पे VG तो गिवन है, हम क्यों परेशान हो जाएं। ठीक है सर जी, तो IG की कोई जरूरत नहीं है, क्यों IG मालूम करें, क्यों टाइम वेस्ट करें भाई, जब VG उसने डायरेक्ट दे दिया है दैट इज 0.1 और ये 5। तो अब देखें इस पॉइंट को हम अगर रिमूव करें, यहां पे कुछ भी नहीं है, जीरो होते हैं। अगर यहां पे इस पॉइंट को यहां पे शिफ्ट करें तो ये 10 × 10⁻⁻², ये 5। तो आसानी से 1 5 ज़ा 5, 2 5 ज़ा, तो अब क्या होगा 2 × 10⁻, या तो ऐसे लिखें -2 है, इसका मतलब है IS मैंने आपको बता दिया था शोभा कि आपने IG प्लस माइनस में नहीं लेनी, उसको नेगलेक्ट कर दें, उसकी कोई हैसियत नहीं है। अब देखें यहां पे ये 0.02 ये ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं पे भी हमने कैलकुलेटर यूज नहीं किया। मैंने आपको बता दिया था कि ये IG था, जो मैंने पहले MCQs में इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया था और उसको नेगलेक्ट करेंगे। क्यों RG रखे, ये तो उसने जो है आपको परेशान करने के लिए दिया है। उसको पता था कि आप जो है पहले IG मालूम करेंगे, इधर उधर भागेंगे, टाइम जाया करेंगे। ठीक है सर, ये उसने सोच कर दिया है। जब उसने VG डायरेक्ट दे दिया है तो ये IGRG VG के बराबर होता है। तो भाई इनका कौन सा इश्यू है जी, कोई इश्यू नहीं है जी, टेंशन लेने का नहीं है, देने का है। ठीक है सर जी, तो ये आसान है, बाकी वोल्ट मीटर कल पढ़ेंगे। अमीटर जो है इसको आप प्रैक्टिस करें, अमीटर के लिए यू नो। हाजिर सर, ओके जी, ओके ओके ओके। To be continued tomorrow and tomorrow never comes। अब टाइम पूरा हो गया है, इंशाल्लाह कल